पे नेगी परिवार का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बेसिकली वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी विल बी फाइनेंस बाय दी पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट। आप बच्चों से प्रार्थना है, आप खूब लगन से पढ़ो और बेटी को तो खूब जोर से पढ़ना चाहिए। You will surprise to know. In 3 or 4 schools here and student, what is your aim in your future? After seeing all of these schools, I'm motivated to study even more and try to be more successful. Your mama is engineer, your father is engineer. Yes. Something you are thinking about engineering and other field? Not engineering. पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत ग्राम सभा परसोली, और यहाँ पे बात करता हूँ आपको परसोली गांव में तल्ली परसोली की। बड़ा खूबसूरत ये गांव, लेकिन प्लान की वजह से बहुत कम लोग गांव में रह गए। माँ भगवती का मंदिर भी यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे नेगी ब्रदर्स ने माँ भगवती की पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा की थी मूर्तियों की, चाहे कालिंका की बोलो या दीवा देवी की। और इसमें नेगी बंधुओं में भक्त मेहरबान सिंह नेगी जी की बड़ी भूमिका रही, जो कि टीचर है, और उनके साथ ही उनके ताऊ जी के बड़े लड़के गोविंद सिंह नेगी जी, जो कि कैप्टन रिटायर्ड हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। बड़ा शानदार ये कार्यक्रम रहा। और अगर हम कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी की बात करें तो जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि पूर्व फौजी की बड़ी भूमिका आजकल चल रही है। और साथ ही मूर्तियों की स्थापना भी करते हैं। अपने घर में भी उन्होंने अपने दादाजी और 2 दादियों की मूर्ति की स्थापना की है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये परसोली गांव जहां के कि वे निवासी हैं, बड़ा खूबसूरत ये गांव। और परसोली गांव की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर के बड़े बड़े फौजी अफसर तक रहे हैं। और ये खूबसूरत सा जो घर दिखा रहे हैं साहूकारों का, यहीं पे गोविंद सिंह नेगी जी का घर है। और परसोली तली नैनाना त्रिदशीय भव्य माँ भगवती की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो उसकी पूजा अर्चना और भंडारे का ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आप हमारे पहाड़ी मुल्क चैनल में विवरण में डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ था। और साहूकारों का ये घर बड़ा प्रसिद्ध है। और यहीं पे ये तिवारी गोविंद सिंह नेगी जी की हैं, जो कि रिटायर्ड कैप्टन है। और यहीं पे उन्होंने अपने दादाजी और उनकी 2 धर्मपत्नियों की मूर्तियां स्थापित की हैं। और अपनी स्वर्गीय पत्नी पवित्री नेगी के नाम से वो पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट भी चलाते हैं। और इस ट्रस्ट से समाज के जो आवश्यक चीज़ें हैं वो करते हैं, ज़रूरतमंदों को सहायता करते हैं। कई बच्चों को वजीफा देते हैं स्कूल में पढ़ने का, साथ में कई बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध करते हैं, रोजगार का प्रबंध करते हैं और चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। ट्रस्ट जो है उनके घर का ही है। और ये तैल चित्र में उनके पूरे परिवारजनों के ये चित्र लगे हुए हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं। और ये है पवित्री नेगी का ये चित्र जो आपने लास्ट में देखा। और इन्हीं के नाम पे उन्होंने पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की है, जिससे वो सामाजिक कार्य करते हैं। और यहाँ पे अपने परिवार के विषय में क्या बोलते हैं गोविंद सिंह नेगी, देखिए आप ये तस्वीर दिखाते हुए। पूरे 4 धाम की यात्रा की। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा और मेरी माता जी। मैंने अपने दादाजी को, अपने पेरेंट्स को ये द्वारिका, ये मथुरा, वृंदावन और क्या कहते हैं ये पुष्कर राज और इलाहाबाद, और अपने दादाजी को 26 जनवरी भी दिखाई, जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं थी। पवित्री नेगी जी का देहांत सन 1998 में हो गया था। और उसी के नाम पे परिवारजन एक ट्रस्ट करते हैं। अपनी कमाई में से कुछ धन जो है इस ट्रस्ट के द्वारा ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए करते हैं। और स्कूल में उन्होंने माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना भी की है। ये पहला स्कूल में आज हम पहुँचे, क्योंकि उनकी लड़की वंदना और उनकी
पौत्री आहना भी यहाँ पे पहुँची थी, जो कनाडा में रहते हैं। उनसे हमने बातचीत भी की, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहुँचे पहले हम जूनियर हाई स्कूल जगदेई में। शानदार ये हाई स्कूल जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात करें या हम पढ़ने लिखने की बात करें। और लगभग 6 बच्चे तो यहाँ से नवोदय विद्यालय के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, 6th 7th और 8th के। शानदार हरियाली आजकल। और यहाँ पे साहित्यकार धर्मेंद्र नेगी जी टीचर की भूमिका में और बहुत बढ़िया बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। और यहाँ पे सुंदर इन्होंने व्यवस्था भी की है, चाहे क्यारीबाड़ी की बोलो या फुलबाड़ी की बोलो। शानदार ये स्कूल जहाँ पे भोजन माताएं भी 2 हैं और करीब लगभग 25-26 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से लगभग 6 का जो है सिलेक्शन हो गया है नवोदय विद्यालय के लिए। और ये बड़ी खुशी की बात है क्षेत्र के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी। उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होने वाला है, अच्छी पढ़ाई उनको वहाँ पे मिलेगी। और यहीं पे गोविंद सिंह नेगी जी कैप्टन साहब अपनी पुत्री और पौत्री के साथ यहाँ पे पहुँचे। उनकी पुत्री वंदना नेगी का ये बड़ी इच्छा थी कि वो उन स्कूलों में कॉलेजों में जाए जहाँ पे उनके पिताजी ने सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना की है। और यहाँ जगदेई में पहुँची अपनी पुत्री आहना के साथ। बहुत सुंदर गाड़ी लेकर के इस कंपाउंड में वो पहुँचे। फील्ड है यहाँ पे बच्चों का, सड़क भी स्कूल तक गई है और यहीं पे एक जिम भी बनाया गया है। और ये शानदार जूनियर हाई स्कूल जगदेई, नैनडांडा ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल। और सभी बच्चे यहाँ पे कुछ कार्य कर रहे थे। फूल और जो वृक्ष यहाँ पे छोटे छोटे हैं उनको ढंग से लगा रहे थे। और ये ऊपर दिखता कोलनी देवी का मंदिर, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। और जगदेई भी स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ है। और यहीं पे ये जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। बहुत सुंदर सा ये स्कूल जहाँ पे बच्चे शिक्षा दीक्षा लेते हैं और बहुत बढ़िया शिक्षा लेते हैं। कई बच्चों को मुख्यमंत्री की तरफ से जो वजीफ़ा मिलता है वो भी मिल रहा है। और कई बच्चे स्वयं में खेल कूद में भी बहुत बढ़िया यहाँ से करते हैं, जैसे कि नामी है। और वैसे ही ये आदर्श विद्यालय भी है। और यहीं पे सरस्वती की मूर्ति और ये स्कूल में ये क्यारीबाड़ी और यहीं पे भोजन माताओं का कक्ष, जो मिड डे मील यहाँ पे बच्चों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और ये भोजन माताएं एक तो चावल साफ कर रही थी और दूसरे कुछ सामान यहाँ पे एकत्रित करती। जिम भी यहाँ पे बना हुआ है बच्चों के लिए, जो कि प्रधान जी के सौजन्य से बना हुआ है, युवक मंगल दल या महिला मंगल दल की तरफ से। और यहीं पे कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी, वंदना नेगी, साथ में उनकी बेटी आहना और साथ में उनके भाई गोपाल सिंह नेगी जी यहाँ पे पहुँचे। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो स्कूल के हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। और ये माँ सरस्वती का मंदिर की जो यहाँ पे स्थापना की है, जहाँ पे बच्चे रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, वो देखने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ पे धूप जलाकर वंदना ने और उनकी लड़की आहना ने भी पूजा की। और ये उनकी बड़ी इच्छा थी। और बड़ा अच्छा लगता है कि कोई इतनी दूर से अपने गांव घर में, अपने मायके में कोई लड़की आती है, काफ़ी समय बाद आई है, तो खुशी होती है। और पहाड़ के जो हैं बच्चे जहाँ भी रहते हैं वो पहाड़ों को ज़रूर याद करते हैं। हमने वंदना नेगी से और आहना से भी बातचीत की, वो आगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जगदेई स्कूल में जहाँ पे ये बच्चे कतारबद्ध होकर के उनका स्वागत करने लगे, ये हमारी संस्कृति है, सभी का पाँव छू करके ये सम्मान कर रहे थे। और जब अपनी हमउम्र आहना के पाँव वो छूने की कोशिश कर रहे थे तो उसने इनको मना किया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जैसे गुरुजनों ने सिखाया है, माता पिता ने सिखाया है, वो संस्कार कभी भूले नहीं भूलते। और सभी बच्चे यहाँ पे अपनी ड्रेस में थे, ट्रैक सूट में। शायद आज का दिन जो था ट्रैक सूट का ही रहा होगा, इसलिए सभी बच्चे अपने हिसाब से ट्रैक सूट पहन के यहाँ पे आए थे। धर्मेंद्र नेगी जी जो कि साहित्यकार भी है, टीचर भी हैं, उन्होंने स्वागत किया उनका। सभी कतारबद्ध हुए और उसके बाद यहाँ पे परिचय कराया गया। कैप्टन साहब की पोती आहना प्रकाश ने यहाँ पे सबको मिष्ठान वितरित किया।
मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद सामूहिक फोटो खींची गई। उसके बाद धर्मेंद्र नेगी जी ने क्या कहा सुनिए। जिनके नाम से ट्रस्ट है पवित्री देवी जी को आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस तरह से वो इस समाज में, इस क्षेत्र में ये सब करते जा रहे हैं, समाज सेवा करते जा रहे हैं, उस ट्रस्ट के सौजन्य से बच्चों को छात्रवृत्तियाँ बांटते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय कैप्टन साहब का। बिटिया जो विदेश में रहती है और उनकी बिटिया वो भी आज यहाँ पर है ट्रस्ट के साथ। हाँ जी, अहाना 10th में पढ़ती है, वो भी आज यहाँ आई है। तो बहुत बहुत पूरे विद्यालय परिवार की ओर से राजकीय जूनियर हाई स्कूल जगदेई उनकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से समाज सेवा करते रहें और जो समाज के निर्धन है उन लोगों की सहायता करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत आभार पूरे ट्रस्ट का, नेगी साहब का, कैप्टन साहब का, उनकी बिटिया का और हाना का, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को, माताओं को और बच्चों को आशीर्वाद और गुरुजनों और गुरुजन बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहे। मेरी बेटी, मेरी बेटी की बिटिया और मेरे सन्निधान पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। माँ सरस्वती की मूर्ति आपने जगदेई में देखी। उसके बाद अगली मंजिल थी दिगोली खाल, जहाँ पे राजकीय हाई स्कूल में भी यहाँ पे सरस्वती की मूर्ति की स्थापना कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी ने की है। और ये भी पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट की एक भेंट है। ये जूनियर हाई स्कूल और शानदार ये बाजार दिगोली खाल का पूरा क्षेत्र, सुंदर वातावरण प्रकृति का, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ, और माँ गुजुड़गढ़ी और देवा देवी का भी आशीर्वाद। और यहीं पे सुंदर सा ये मैदान जहाँ पे ये नई बिल्डिंग बनी है जूनियर हाई स्कूल की, और पुरानी बिल्डिंग नीचे दिख रही है। बहुत बड़ा फील्ड है। और यहीं पे ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है सरस्वती का मंदिर है, और स्कूलों में सरस्वती का मंदिर होना ही चाहिए। यही कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी की कल्पना है और पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट की भी यही कोशिश है। यहाँ पे भी वंदना नेगी और अहाना प्रकाश पहुँचे। माँ बेटी ने यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने चाचा गोपाल सिंह जी के साथ फ़ोटो भी खींची। यहाँ पे उनकी बड़ी इच्छा थी, और यही हमारी संस्कृति भी है कि जब बेटी मायके आती है तो हर उस चीज़ को देखने के लिए लालच रहती है जो उसके मायके वालों ने की है या उसके माता पिता ने की है। कैप्टन गोविंद सिंह नेगी वो भी यहाँ पे साथ में ही चल रहे थे, और उनके भाई गोपाल सिंह नेगी जी भी, और वंदना और आहाना भी। यहाँ भी मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया और सभी बच्चे यहाँ पे कतारबद्ध बैठे और कुछ देर के लिए उन्होंने इनकी बातें भी सुनी। हिसाब से जुड़ा मैं से क्योंकि बचपन से मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा हरिद्वार में की, और 14 साल 11 महीने 19 दिन में मैं आर्मी में बॉयज़ बटालियन में भर्ती हो गया, और 30 साल मैंने नौकरी की। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और आर्मी का अफसर हूँ, क्योंकि आर्मी वाले भी MES में आते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। क्योंकि सिविल में जैसे PWD CPWD होता है, इसी प्रकार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको MES बोलते हैं। तो मेरी पूरी सर्विस MES में रही। मेरा सौराष्ट्र कुंवर सिंह डंगवाल जी मेरे ससुर थे। तो ये जसवंत सिंह जिला के संबंध में मैं पूरा गढ़वाल अभी सारा घूम लिया। यहाँ तो मेरा सर तीसरे चौथी चांस होगा आने का, इसलिए मैं गुरुजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैडम लोगों से प्रार्थना। अशोक में डिप्लोमा करा मजड़ा, और एक जो है संस्कृत महाविद्यालय में जो है हरिद्वार में 2 बच्चे वहाँ काम करते हैं। उनको हरिद्वार वालों को तो पूरा फाइनेंस किया हमने, और ये उसको भी गवर्नमेंट पॉलिसी विल बी फाइनेंस बाय दी पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट। आप बच्चों से प्रार्थना है, आप खूब लगन से पढ़ो, और बेटी को तो खूब जोर से पढ़ना चाहिए। यू विल सरप्राइज नो, मेरी बेटी सी इंजीनियर, सी MBA, और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बिल्कुल बेटी को खूब जोर से पढ़ना चाहिए। बच्चे लोग तो पढ़ ही लेंगे, बेटियां जितनी पढ़ेंगी उतना सक्षम रहेंगी। जो बच्चा 12th के बाद या 10वीं के बाद डिप्लोमा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, उसको हम फाइनेंशियली मदद करेंगे।
और बाकी मेरी बेटी ने और मेरी ये ग्रैंड डॉटर ने, इनकी बेटी ने, अगर हमारी कोई गलती होगी, और गुरुजनों को मैं पहली बार देखा, गुरुजनों को मैंने पहली बार देखा। मैं आर्मी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, बीटेक किया और आर्मी के सारे कोर्स किए मैंने। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मैं पैराट्रूपर भी हूँ, जो छतरी से कूदते हैं ना, मैंने आर्मी के एयरफोर्स के जितने भी जहाज हैं सभी से मैंने जंप किया है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और गुरुजनों से और मैं लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा सा मुंह मीठा आप करेंगे तो आपका भी बहुत मेहरबानी होगी। मैं यहाँ पे नेगी परिवार का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बेसिकली वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने जो है 2 क्राइटेरिया रखे हैं। कोई भी बच्चे अपनी मेहनत से जो मेधावी हों, वो जो हमारे सरकारी संस्थान हैं उसमें वो इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, सीए करें या किसी भी उसमें जाएंगे, कोई भी कोर्स करेंगे सरकारी उसमें, तो वो 50% अपनी ओर से सहायता करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके से वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। हमको भी जो है इसी प्रकार से, हम भी एक प्रकार से मेज ले आओ, समाज सेवा करनी चाहिए और अच्छा आगे करके जो है हम भी अपना योगदान जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है, अपनी पूरी फैमिली की ट्रस्ट है, बिना किसी वाय जो है सहायता के वो अपनी ट्रस्ट को चला रहे हैं यहाँ पे। तो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे विद्यालय में जो ऊपर मंदिर है, सरस्वती मंदिर, तो उन्होंने ही जो है वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की है, तो वो उनके द्वारा की गई है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो भी बच्चे जो है निकलेंगे तो उनको जो है 50% वो अपनी ओर से सहायता देने का भी जो है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है आगे, और 3 बच्चों को जो है वो कर भी रहे हैं वर्तमान में। अभी बताया था ना, तो कोई भी पॉलिटेक्निक करे, ITI करे या बीटेक कर सकता है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है आवेदन करेंगे और 50% वो, लेकिन उनका जो है क्या है उसमें, वो सरकारी संस्थान होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइवेट का भी चलन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उसके लिए नहीं, लेकिन सरकारी में जो मेहनत से निकलेंगे तो इसका जो है फायदा उठाना चाहिए। और समाज के लिए जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास सब मिलके करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अपनी लड़की के अपने गांव में आने से कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी बहुत खुश थे और उसके हाथ से ही उन्होंने सभी बच्चों को यहाँ पे मिष्ठान वितरित करवाया। और उसके बाद दिगोली खाल से फिर गए जनता इंटर कॉलेज जुंदालू की तरफ। जुंदालू इस कॉलेज में भी श्री गोविंद सिंह नेगी जी ने, जो कि कैप्टन साहब हैं, यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की है। और हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो भरतपुर में, वहाँ पे भी सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की। वहाँ मिष्ठान भेज दिया था, पहुँच नहीं पाए किसी कारणवश। और ये खूबसूरत सा प्रांगण जनता इंटर कॉलेज जुंदालू का, जो कि परसोली के निकट ही है। और यहीं पे ये सुंदर सा छोटा सा बाजार भी, भंडारी जनरल स्टोर, और यहीं से रास्ता नीचे स्कूल के लिए जाता है। और इसके विषय में भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप पहाड़ी मुल्क चैनल पे जा कर के देख सकते हैं उनको। शानदार सा ये कॉलेज, जहाँ पे कि साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे भी महा सरस्वती की मूर्ति की स्थापना कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी ने
पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से की है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वंदना नेगी ने ये दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पे माँ सरस्वती की प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, साथ में उनकी लड़की भी थी और कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी भी थे। माँ के चरणों में यहाँ पे दिया भी जलाया और जैसे कि आप देख रहे हैं मूर्ति के नीचे भी लिखा है पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट, और सभी ने यहाँ पे पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उनके लिए भी यहाँ पे मिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। और पूजा अर्चना के बाद सभी लोगों के लिए यहाँ पे जितने भी शिक्षक वर्ग हैं उनकी तरफ से व्यवस्था की गई बैठने की, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और कतारबद्ध बैठे ये छात्र छात्राएँ हमारे पहाड़ों की स्कूल की सभ्यता और स्कूल की समृद्ध संस्कृति की बात करते हैं, शानदार ढंग से बैठे हुए एकदम अपनी वर्दी में। लेकिन फिर भी हम लोग इन स्कूलों को छोड़ते हुए जा रहे हैं और बाहर बच्चों का पढ़ाने का बड़ा चलन चल चुका है। यहाँ पे पीटीआई सुरेंद्र सिंह रावत जी ने बच्चों को अपनी बात बताई और कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी, वंदना और आहना, साथ में गोपाल सिंह नेगी जी का परिचय यहाँ पे करवाया। गोविंद सिंह नेगी जी ने भी यहाँ पे अपना एक छोटा सा भाषण दिया, लेकिन थोड़ा सा दूर से वीडियो बनने के कारण उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लेकिन उनका सार यही था कि उन्होंने अपना परिचय भी दिया, अपने फाउंडेशन का भी परिचय दिया और साथ में यही भी कहा कि जो बच्चे सरकारी इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या अन्य चीज़ों के लिए पढ़ाई करते हैं और वो घर से असमर्थ हैं, तो उनका लगभग 50% खर्चा पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट उठाएगी। बच्चों ने ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे उनकी लड़की वंदना नेगी ने भी 2 शब्द कहे, जिन्होंने की पढ़ाई हमारे उत्तराखंड में ही की और उसके बाद कनाडा में सेटल हो गई। वहाँ उनके हस्बैंड जो हैं पेट्रोलियम इंजीनियर हैं और वंदना ने भी इंजीनियरिंग भी की और MBA भी किया। और अब उनकी लड़की आना जो है 10th क्लास में पढ़ती है, लेकिन उनको देख करके लगता नहीं है ऐसे कि ये कनाडा में रहते होंगे, एकदम अपनी भारतीय वेशभूषा में। भले ही उनकी पुत्री आहना जो है हिंदी में बात नहीं कर पाती, समझ जाती है लेकिन जल्दी नहीं समझ पाती और अंग्रेज़ में बोलती है, तो उनसे भी हमने बात की, वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन कैप्टन साहब की ये 80 के ऊपर की उम्र के बाद ये सक्रियता हमको प्रेरित करती है कि वो शानदार ढंग से समाज सेवा पे लगे हैं। चाहे जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति की बात करें या अन्य बात करें। मेरे पापा ने इसे बोला है कि पवित्री नेगी ट्रस्ट से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो अब स्कॉलरशिप को पूरा लेने की कोशिश कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब बड़े बनिए।
सादगी भरा जीवन वंदना नेगी का और साथ में उनकी छोटी सी इस गुड़िया का जिसका नाम आहना प्रकाश है। और यहाँ से भी विदा लेने का समय आया। उसके बाद हमने वंदना और आहना दोनों से यहाँ पे बात की। क्या बात की वो सुनिए आप, और क्या वो बोलते हैं ये भी सुनिए। बहुत सुंदर सा माहौल आजकल उत्तराखंड का, बरसात का मौसम, चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत से जो प्रांगण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जगह दिखा रही हैं, पूरी हरियाली और बादल और धरती, ऐसा लग रहा है कि आसमान धरती एक से मिल गए हो बादलों से। बात करते हैं आज यहाँ पे जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में, यहाँ माँ पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट के जो कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी हैं, अध्यक्ष हैं, और अपनी धर्मपत्नी के नाम पे ये ट्रस्ट चलाते हैं। और स्कूल में यहाँ पे बच्चों को आज उन्होंने मिष्ठान वितरण भी किया, साथ में वजीफ़ा भी देते हैं। यहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की, यहाँ पे पुस्तकें भी दी और एक अलमारी भी दी, बच्चों को बैग दिए और कई अन्य सामान भी यहाँ पे वितरित किए हैं। ड्रेसेज भी देते हैं, ट्रैक सूट भी, हमेशा समाज सेवा पे लग रहे रहते हैं। आज उनकी लड़की वंदना नेगी जो है कनाडा से यहाँ पे आई है और उन्होंने सब जगह इन मंदिरों का दर्शन किया, सरस्वती की मूर्तियों का, और मिष्ठान वितरण भी किया बच्चों को। वंदना जी, बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहाड़ का माहौल? पहाड़ का माहौल बहुत ही अच्छा है और काफ़ी साल बाद आई हूँ यहाँ पे, और बारिश के मौसम में पहाड़ और भी सुंदर लग रहा है। बहुत हरियाली है और ये सब इतना सुंदर आपको प्लेन में नहीं मिलेगा देखने को, तो बहुत ही सुंदर है। कनाडा को बोलते हैं बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सुंदर है कनाडा। और अगर आप बोलेंगे कनाडा और उत्तराखंड बहुत 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 सिमिलर है, क्योंकि उधर भी पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, जिस तरह की यहाँ पे टोपोग्राफी है और पाइन ट्रीज़ हैं और जिस तरह से माउंटेन्स हैं, बहुत 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 ज़्यादा सिमिलर है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद बाहर गई, जरा थोड़ा डिटेल बताइए ताकि हमारे स्कूल के बच्चे या जो हमारे अभिभावक हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि पढ़ाई का कितना महत्व होता है। मैंने अपनी पढ़ाई मैंने देहरादून से की है। जैसे कि मेरे पिताजी और माताजी देहरादून से ही हैं, वैसे पौड़ी से देहरादून गए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वहीं पे केंद्रीय विद्यालय IIM से मैंने अपना स्कूलिंग किया और उसके बाद देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से फिर मैंने MBA किया था फाइनेंस में, और उसके बाद मेरी फिर शादी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं कनाडा चली गई थी और वहीं पे सेटल हूँ। और एज ए हाउस वाइफ या वहाँ पे भी सर्विस कर? नहीं, सर्विस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है और मैं पूरा ध्यान अपनी बेटी पे देना चाहती हूँ। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे पे ध्यान दिया, मेरे पापा बाप ने मेरी पढ़ाई को बहुत सीरियसली, उन्होंने ऐसा नहीं कि मैं बेटी हूँ तो मेरे पे कम ध्यान दिया, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया मेरे पे इनफैक्ट मेरे भाइयों से ज़्यादा। और इसीलिए मुझे भी अपने पेरेंट्स से ही मोटिवेशन मिला है कि मैं भी अपनी बेटी को और कदम आगे बढ़ो मेरे से। क्या बोलेंगे आप स्कूल के छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि लड़कियों को शिक्षा के विषय? लड़कियों को तो मैं तो को जहाँ तक लगता है उत्तराखंड में, पहले केरला में था पूरा 100% या 97% लिटरेसी रेट, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है अब, अगर आपको पता होगा। हाँ, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हो गया लिटरेसी रेट, 97% है। अब पहले केरला का था, अब उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पेरेंट्स खुद ही अवेयर हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। इतनी सारी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, लड़कियों की स्ट्रेंथ है और सारे पढ़ने में अच्छे ही लग रहे हैं सारे बच्चे, जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और टीचर्स भी, जितने भी 3 विजिट हमने स्कूल किए हैं, सारे अच्छे मेधावी बच्चे लग रहे हैं। कितने साल बाद आपका आना हुआ पहाड़ों की तरफ? पहाड़ों की तरफ मैं लगभग अभी 4 साल बाद आई हूँ। पहले मैं गई थी, एक मंदिर मैंने पहले भी विज़िट किया था, जो बिरेडांग के बगल में रहता है, और लेकिन मेरे को सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बाकी 3 मंदिरों को भी देख पाई हूँ, इंक्लूडिंग दयाला स्कूल। क्या सोचते हैं आपने पापा के लिए, जैसे कि रिटायर्ड होके एक सामने नहीं बैठते, एक सामाजिक जीवन पे लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि जो रिटायरमेंट हो गए हैं और एकदम शांत बैठ जाते हैं घर में, उनके लिए क्या बोलेंगे कि इसी प्रकार उनको भी? मेरे डैडी आर्मी में रहे हैं और हमेशा ही एक्टिव रहे हैं, और वो कभी शांति से नहीं बैठते हैं एक जगह। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि वो हमेशा मेहनत करते हैं।
अगर आप एक जगह शांति से बैठ जाएंगे तो आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। मेरी मम्मी का स्वर्गवास 28 साल पहले हो गया था, और मेरी मम्मी के यादगार में मेरे पिताजी ने ये पवित्र नेगी मेमोरियल ट्रस्ट का उद्घाटन किया, और स्कूल्स में रेगुलरली अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करते हैं, स्कॉलरशिप देने की कोशिश करते हैं, और वो उनके पास एक ऑब्जेक्टिव है जीने का, और वो खुश रहते हैं हमेशा, और हमेशा मेहनत करते हैं। जैसे वो खुद 14 साल में अपने गांव से निकल के अपने पैरों पे खड़े हुए, और जिस हिसाब से उन्होंने सब पूरा अपने आप को देखा, सब अपने परिवार को देखा, और आज की डेट में भी वो शांति से नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके पास एक लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव है, और अगर लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है तो जीने का मज़ा आता है। तो वही शायद मेरे डैडी को भी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आना प्रकाश इज विद अस इन उत्तराखंड in this beautiful memorial. What do you think about this beautiful atmosphere? I think that Uttarakhand is very beautiful. It's my first time being here, and it resembles Canada. So I think it's gorgeous. It's amazing. What is the difference between Canada and Uttarakhand? Well, I just think that there's more like facilities in Canada for education. However, in India, like I think that we need to like give more facilities. Would you like to come here again? Yes, definitely. And what about your grandfather? I think he's extremely kind, and he always puts others first, like before himself. You have seen 3 or 4 schools here and students. What is your aim in your future? After seeing all of these schools, I'm motivated to study even more and try to be more successful. Your mama is engineer, your father is engineer. Yes. Something you are thinking about engineering and other field? Not engineering. Engineering. Not engineering. No, engineering. I don't think so. I'm not sure yet. I have a lot of time to decide. Yeah. Okay. Welcome Uttarakhand and come again. Okay. Thank you. कॉलेज के पास ही सड़क में दुकान में कुछ बंधनों को अपने मायके वाले मिले, तो उनसे चरण स्पर्श करके उन्होंने प्रणाम किया। और ये शानदार वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर आप अपने कमेंट लिखना, और इसी तरह से आप भी अपनी गांव की स्कूलों की कुछ मदद करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर करें। जय माता।